श्रीमद् भागवत के एकादशवें स्कंध के द्वितीय अध्याय में महाराज निमि और नव योगीश्वर जो महापुरुष हैं उनका संवाद हुआ है। वही इस बार प्रवचन प्रसंग का विषय है। पहले तो हम लोग यह जान लें कि ये नव योगीश्वर कौन है, इनका परिचय क्या है। मनुज जाति के आदि पूर्वज हैं महाराज मनु। रामचरितमानस में भी महाराज मनु का उल्लेख है। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा। महाराज मनु और उन महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र हुए नृप उत्तानपाद सुततासु उत्तानपाद, और महाराज मनु के छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए, उनका नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र। आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। यह परंपरा है। महाराज मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार, अंशावतार माना जाता है। अब देखो इन कथाओं में कैसी संगति है। राम कथा के अनुसार भी महाराज मनु की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी ही दशरथ जी बने, दशरथ जी के घर राम जी। और श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव का अवतार महाराज मनु की परंपरा में हुआ। इससे आध्यात्मिक संदेश यह मिलता है कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। मानव को भगवान मिल सकते हैं। अब इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत। नारायण परायण। श्रीमद् भागवत में उनके लिए उल्लेख आया कि वे भगवान के भक्त थे, और वे महाराज भरत। अच्छा देखो, भरत का परिचय इस तरह से भी हम लोग जाने। अपने इस देश का पुरातन नाम अजनाभ वर्ष है, और उन महाराज भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ वे महाराज भरत बड़े तपस्वी हुए। उनकी कथा आपने सुनी ही होगी। महाराज भरत के मन में वैराग्य हुआ और वे राज्य का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपश्चर्या करने लगे। भगवान का भजन कर रहे थे, एकांत में रहते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। महात्मा भरत भगवान के भजन में तल्लीन थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक सिंह हिरणी का पीछा कर रहा है, और वो हिरणी भय से व्याकुल आकुल होकर भाग रही है। उसने छलांग लगाई, उसके गर्भ से
एक शिशु का जन्म हुआ, छोटा सा बालक, वह महात्मा भरत के आश्रम में गिरा और हिरणी को शेर ने अपना ग्रास बना लिया। अब उन नन्हे से बालक के प्रति, उस हिरण के बच्चे के प्रति महात्मा भरत के मन में दया का उदय हुआ। देखो, दया तो अच्छी बात है, करुणा का भाव संत के मन में नहीं होगा तो और कहां होगा। तो दया का भाव मन में आया। करुणा करना तो अच्छा था, दया करना तो अच्छा था। अब वे उसका पालन पोषण करने लगे। बेचारा बिना माँ बाप का है, अब मैं ही इसका पालन पोषण करूं। और वो हिरण का जो शिशु था वह भी महात्मा भरत को अपना सब कुछ समझने लगा, बस उनके आगे पीछे बैठा रहता। वे भजन करने बैठते तो उनके पास आकर बैठ जाता। अब महात्मा भरत का यह हुआ हाल, तो भजन तो करते पर आंख खोल खोल के बीच में उस हिरण के बच्चे को भी देख लेते, को कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया, कहीं इधर उधर तो नहीं गया। अब यह भी देखो सांकेतिक सूत्र है। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवती कथाओं में बहुत साम्य है। सीता जी का मन भी हिरण ने हरण कर लिया था, उनकी दृष्टि भी हरि से हरिण पर चली गई तो हरण की स्थिति आ गई। दृष्टि हरि से हटकर हरिण पर गई तो हरण की स्थिति आ गई। और भागवत में भी वही वर्णन है कि महात्मा भरत की भक्ति भी भगवान की ओर थी, पर अवृत्ति हिरण की ओर चली गई और हिरण ने हृदय हरण कर लिया। तो जो भगवान में अनुराग था, हरि का अनुराग ही हिरण के प्रति राग बन गया। यह कथा केवल यह संदेश देती है कि राग से ऊपर उठना, वैराग्यवान होना साधारण बात नहीं है। यह राग कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। राग को ही हम लोग बोलते हैं आसक्ति। कितना बढ़िया नाम है, आसक्ति। इसका अर्थ है ये जो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। अब वे तो राज्य छोड़कर चले गए, नगर छोड़कर गए और एकांत में रह रहे, नदी किनारे रह रहे, कुटिया बनाकर रह रहे, बिल्कुल शांत हैं। लेकिन वहां हिरण का यह शिशु उनके आश्रय में आया और उसके प्रति उनके मन में राग हो गया। अब वह अगर जंगल में चला जाता, बड़ा था हिरण का बच्चा, तो सोचते रहते अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहां होगा कहां होगा। दिन भर उसी के बारे में सोचते और सोचते सोचते ऐसी दशा हुई कि एक दिन वो हिरण का बच्चा गया, वो लौट कर आया ही नहीं। तो जो महात्मा भरत हा हरि हे हरि करते थे, वे अब हा हिरण करने लगे। यही विडंबना है। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए। तेरे दर पे आते आते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए। कहां जा रहे थे, कहां पहुंच गए। मन भगवान में लगाने के लिए आए थे और मन हिरण में लगा लिया। हरि से हटकर हिरण में मन चला गया और हिरण का चिंतन करते करते महाराज भरत ने शरीर त्याग दिया। महात्मा भरत ने शरीर त्याग दिया, हिरण का चिंतन कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में आया त्यजेत कलेवरम, जिसका चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ता है, बस उसी गति को प्राप्त होता है। अंत मति स गति भवेत, अंत में जैसी मति होगी प्राणी की वैसी ही गति होती है। तो वे महात्मा भरत अगले जन्म में हिरण ही बने। हिरण का चिंतन किया था तो हिरण बने
और ब्रह्म का चिंतन करते तो ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाते, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।